सभी शिवलिंगों को याद करने से हमारा सोमनाथ महादेव सभी शिवलिंगों की यात्रा का फल देता है। और कहा पूर्णा नदी के तट पर भगवान रामेश्वर महादेव का अद्भुत शिवलिंग है। और रामेश्वर महादेव का शिवलिंग बहुत सारे स्थानों पर है। कभी ऐसा नहीं मानना कि राम जी ने एक शिवलिंग की स्थापना की, लिंग स्थापे विधिवत करी हो जाए तो भगवान रामेश्वर ये तो हमारा ज्योतिर्लिंग है। लेकिन राम जी जहां जहां गए वहां वहां भगवान राम ने अपने कर कमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की। बहुत सारे शिवलिंगों का मैंने दर्शन किया जो राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा स्थापित किया। राम जी ने बहुत सारे राम कुंडों का भी निर्माण किया। राम जी ने जल कुंड का निर्माण किया। बेंगलोर के पास कर्नाटक में तो एक वैरान विस्तार है, पूरा पहाड़ पत्थर का है। वहां भगवान राम जी ने महादेव की स्थापना की। तो शिव जी को अभिषेक करने के लिए कहीं जल नहीं मिल रहा था तो राम जी ने इस पत्थरों में बाण चलाए और पत्थरों में से जल निकाला। अभी भी जल है दूर दूर तक, वहां कहीं जलाशय, कोई झरना, कोई नदी, कोई सरित, कुछ भी नहीं, तालाब भी नहीं। इस पहाड़ में अभी भी ये जल अविरत है। उसको बाण गंगा जल कहते हैं वहां के लोग। राम जी के बाण के द्वारा जो जल निकला उसको बाण गंगा जल कहा जाता है। वैसे तो शिवालय के आसपास कहीं भी जलाए शिव गंगे जी विघ्न। भगवान स्वयं महादेव जी ने कहा है कि शिवालय के आसपास कहीं भी जल है, वचनम यथा, मेरा वचन, इस जल को सामान्य जल नहीं समझे, इस जल को शिव गंगे विघ्न, उसको शिव गंगा जल कहते हैं। तो पूर्णा नदी के तट पर रामेश्वर महादेव और कुंभेश्वर महादेव मेरे कुंभनाथ महादेव जो राजुला के पास भी है, जो पांडव ने स्थापित किया है, जो भीम बड़ा शरारती था, आप सभी को पता है। और माता कुंती इतनी महादेव की परम भक्त थी कि भगवान महादेव के दर्शन के बिना मुख में कभी जल नहीं रखती थी माता कुंती। और कभी आपको दमन जाने का अवसर मिले तो दमन के पास कुंतेश्वर महादेव का बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्थान जो माता कुंता ने स्थापित किया है। और यहाँ मेरे पास में दीव, वहां भी समुद्र के तट पर गंगेश्वर महादेव जहाँ पंचलिंग है, जो 5 पांडव ने पंचलिंगों की स्थापना की, सागर के तट पर है। रोज सागर जल से इस गंगेश्वर पंचेश्वर महादेव को अभिषेक कराते हैं। कभी हिमालय पहाड़ पर जाने का अवसर मिले तो हिमालय पहाड़ पर लाखा मंडल में 1 लाख शिवलिंग है, 1 लाख। और सिरसी नदी बेंगलोर के अंदर 1000 शिवलिंग है, सहस्त्रलिंग है नदी में पूरे नदी के जल में। ये सभी शिवलिंगों की अद्भुत महिमा। एक रात्रि में एक राजा ने सभी शिवलिंगों को निर्माण किया सिरसी नदी में। तो आपके समक्ष में थोड़ी सी लिंगावली कहने का प्रयास करते हैं। तो महर्षि भगवान वेदव्यास जी का एक दिव्य प्रसाद है। सभी कथा में सब कुछ नहीं मैं कह सकता। 9 दिन में शिव महापुराण कथा का संपूर्ण विस्तार करना संभव ही नहीं, सर्वदा कभी नहीं हो सकता। तो शिव महापुराण अंतर्गत सभी शिवलिंगों को हम सिर्फ याद कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा पावर हाउस है। यहाँ से